में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बंद बोरे में मिली लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात अवैध संबंधों के चलते मृतक को रास्ते से हटाने के लिए गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को एक सुनसान खाली मैदान के खेत में फेंक दिया था। घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के 155 संगम नगर में पुलिस को मिले बोरे में बंद हाथ पैर बंद मिले शव के मामले में मृतक की पहचान देवेंद्र अग्रवाल के रूप में की है। पुलिस ने अधिकत्ल के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार किया है, जहां देवेंद्र का भांजा विक्की की अपनी ही मामी नेहा से प्रेम प्रसंग थी और वह मृतक देवेंद्र पिछले 13 माह से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। मृतक जब अपनी पत्नी के घर पहुंचा, जहां पत्नी नेहा और भांजे विक्की द्वारा गला दबाकर देवेंद्र की हत्या कर दी और शव को लोडिंग रिक्शा की मदद से देर रात संगम नगर में कासलीवाल की खाली पड़े खेत में फेंक दिया। घटना में पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों ही आरोपी मृतक की पत्नी नेहा और भांजे विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जहां आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना एरोड्रम को अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। थाना एरोड्रम क्षेत्र के अंतर्गत कासलीवाल के खेत पर, जो कि 155 स्कीम कासलीवाल का खेत है, वहाँ पर उस पर एक सूचना मिली थी कि बोरे में लाश है और तस्दीक करने पर, मौके पर जाने पर यह प्रतीत हुआ कि इसको कहीं से लाकर यहाँ पर डंप किया गया है। मृतक अज्ञात था, आरोपी अज्ञात थे। एकदम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लगातार इसका हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस कंट्रोल रूम और थाने के जितने भी हमारे काउंटर इंटेलिजेंस के आरक्षक हैं, उन सब के माध्यम से इसको सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद करीबन 13 तारीख को सुबह के समय एक थाने पर जो अज्ञात मृतक था उसका भाई पहुंचा और उसने शंका जाहिर की कि मेरा ये भाई पप्पू अग्रवाल हो सकता है। फ़ोटोग्राफ दिखाए गए सोशल मीडिया में, जो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे जारी किया था वो दिखाए गए और मर्चुरी में जाकर उसकी बॉडी दिखाई गई, जिससे उसने शिनाख्त करी कि मेरा भाई पप्पू अग्रवाल है। इसके बाद में हम लोगों को लीड मिली और लीड मिलने के बाद तत्काल ही हम इसका जो पत्नी है नेहा, जिससे कि करीबन 13 माह से अलग रह रहा था, उसके निवास पर पहुँचे, क्योंकि ये इनपुट हमको मिल गया था कि कोई एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ में ये वहाँ पर देखा गया है। जब नेहा से पूछताछ की तो उसने प्रथम दृष्टा भ्रमित करने की कोशिश की और ये बताया कि आया था, उसके बाद यहाँ से चला गया है। और पूछताछ की तो पता चला कि इसका जो भांजा है विक्की, जो नेहा के साथ ही रहने लगा है, पिछले 13 माह से साथ ही रह रहा है, वो भी वहाँ नहीं मिला। उसका किसी प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने का ज्ञात हुआ, अरविंदो के पास में, अरविंदो हॉस्पिटल के नज़दीक। तत्काल वहाँ पे पार्टियाँ भेजी गई, राउंड अप किया, तलाश की गई और उसको हिकमत अलमी से राउंड अप किया गया विक्की को। और इसके बाद में इन दोनों का इंट्रोगेशन हुआ, सभी महिला सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के साथ में इससे पूछताछ हुई। जब दोनों को आमने सामने बैठा और इन लोगों ने फिर कन्फेस किया कि घटना हमने कर दी है। उसका पीछे एक बड़ा कारण इनके आपस के संबंध बनना और साथ ही इससे इनका मनमुटाव और काफ़ी दिनों से सेपरेशन था। ये अपने बच्चे को वहाँ पर लेने और उस परिस्थिति में गया था और वहाँ पे विवाद होने पर विक्की के द्वारा इस पर हमला किया गया और इसकी जो मृतिका, जो उसकी पत्नी है नेहा मृतक की, उसने नायलॉन की रस्सी लाकर और इन दोनों ने इसके वहाँ पे हत्या की, निर्मम हत्या इसमें गला घोंटकर की, जिसमें कि नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया गया। बाद में बरसात की रात थी तो करीबन 9:30 के आसपास इन लोगों ने इसको एक बोरी में बंद करके और लोडिंग के रिक्शे की मदद से और इसको लाकर बाणगंगा क्षेत्र से बाहर, ये नियर एरोड्रम क्षेत्र के पास में जहाँ एक खेत है कासलीवाल का, जहाँ पे कचरा डंप रहता, वहाँ पे इसको लाके पटका। तो इस तरीके से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और इसमें थाना प्रभारी संजय शुक्ला और उनकी जो टीम है, जिसके लिए मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, ओम नारायण शुक्ला, सहायक निरीक्षक भगवान सिंह सिसोदिया, प्रधान आरक्षक संजय मालाकार, आरक्षक सुधीर, आरक्षक मनोज की सराहनीय भूमिका रही है। हाँ, मेन रीज़न अभी प्रथम दृष्टा एक संबंध जो स्थापित हुआ था नेहा और विक्की के बीच में, जो उसका पारिवारिक रूप से तो भांजा लगता है, लेकिन एक तो उससे भी एक कारण निकल के आ रहा है। हम लोग इसकी बहुत इन डेप्थ तहकीकात अभी कर रहे हैं और
अभी तक जो इनपुट आए हैं यही आ रहे हैं कि इसी बात को लेकर इन दोनों की रंजिश हो गई थी मृतक से। देवेंद्र को वो बीच में एक तरीके से कांटा समझने लगे थे और देवेंद्र से पिछले 13 माह से अलग भी रह रही थी। ये अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है और परिजनों से और आसपास सभी लोगों से जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से घटना की है उससे अभी यही चीज़ इस्टेब्लिश हुई है। तो 13 माह से विक्की के साथ रह रही है? हाँ सर, इसी अवैध संबंध के कारण ही दोनों के बीच में मनमुटाव चला था, मामा भाई? ये कारण है। अभी तक की पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही स्पष्ट हुआ है। तो प्रॉपर्टी विवाद वगैरह कुछ सामने आया? ऐसा विशेष कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी विवाद जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि किराए के मकान में खुद ये रामबाग कॉलोनी में रहती है और पूर्व में उसकी एक शादी हो चुकी है जिससे उसका बच्चा है। तो इस तरीके का एक अवैध संबंधों का ही लौट फिर के उसमें कारण निकल के आ रहा है। सर, जब अपना घटित हुआ उस टाइम कोई शोर शराबा है कुछ तरह? इस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही इस पे ओवरकम किया घर के अंदर तो स्टूल इसको गिरा दिया गया और स्टूल से इसके सिर में चोट लगी जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया और अनकॉन्शियस की स्थिति में ही इसका गला घोंट दिया गया। तो ऑटो किसका था ये? ऑटो रिक्शा? ऑटो रिक्शा के बारे में तहकीकात की गई है, क्योंकि ये लोग लोडिंग का काम करते थे, राशन लोडिंग का भी काम करते थे। तो इसने एक साहू करके है जिसमें लिया है और परिस्थितियां अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कोई रूल आउट नहीं किया है। लेकिन ऑटो लाना ले जाना इनका नियमित प्रक्रिया थी जिसमें कि सामान को इधर उधर ले जाते थे और बोरी समझ के उसी तरीके से इसको ले गए थे कचरा। सर, अलग होने का कारण भी इनका अवैध संबंध था क्या? उसके कारण? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनसे पूछताछ हो रही है, आवश्यक रिमांड भी लिया जाएगा। सीसी फुटेज की तलाश जारी है, लगातार हमको वो मिलेगा तो एक एडिशनल एविडेंस होगा, उनको आवश्यक रूप से हम संलग्न करेंगे।